ओम शांति। 26 अक्टूबर। आज बाबा हम सभी को निर्विकारी बनने की बहुत श्रेष्ठ प्रेरणा दे रहे हैं। तुम इस भारत को पवित्र सुखधाम बना रहे हो। तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना ही है। तुम्हें बहादुर बनना है। माया से हार नहीं खानी है। अपने को ठगना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा थोड़ा ही हमें देखता है, हम कुछ भी कर लें। नहीं, तुम्हें पवित्र बनकर इस भारत की बहुत बड़ी सेवा करनी है। तुम श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, राज्य स्थापित कर रहे हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करनी है, वो भी जन्म जन्म के लिए प्राप्त करनी है। तो श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं। ऐसे नहीं क्रोध करते रहो, तुमसे विकर्म होते रहें। तुम्हें अब श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कोई भी कर्म ऐसा हो जिसमें लगे कि हम करें या न करें, तो तुम बाबा से पूछो, बाबा हमें ये करना पड़ता है, हम करें या न करें। तो बाबा तुम्हें श्रीमत देगा। तो देखो कितनी बड़ी चीज है, भगवान की मत मिल रही है। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारा बाप है परम पिता, वो टीचर बनकर, सदगुरु बनकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। तुम्हें कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है। दुनिया में किसी को थोड़ी सी लॉटरी मिलती है, अपार खुशी में रहते हैं। तुम्हें सबसे बड़ी लॉटरी, तुम राजाओं के राजा बन रहे हो। आज बाबा जैसे सीधी अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। तुम राजाओं के राजा बनते हो, डबल सिर ताज बन रहे हो। तुम्हारे राज्य में अथाह सोना होगा, खाने भरी होंगी, सोने की कीमत ही नहीं होगी। आज तो किसी किसी के बड़े बड़े महल देखते हैं तो लोग सोचते हैं स्वर्ग में है, पर इन मिट्टी की तो कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो हीरे और सोने की होती है। तुम्हारे महल सोने के होंगे, उनमें हीरे जड़े होंगे। बाबा बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, हमारे सामने नक्शा रख रहा है। वहां और कोई धर्म होता ही नहीं, और राज होते नहीं। जो कोई तुम्हारे राज पर चढ़ाई करे, कोई छीन सके। मैं तुम्हें इतनी बड़ी लॉटरी देता हूँ। किसी राजा का बच्चा होगा, वो अपने राज का वारिस बनता है, छोटे राज का। तुम बेहद के बाप के वारिस बने हो। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। हम भगवान के वारिस बने हैं, तो उसे भी याद करना पड़े। जिसके हम वारिस हैं, उसकी याद के बिना कोई भी पावन नहीं बन सकता। बाबा कह रहे हैं मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। तुम जितना जितना मुझे याद करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनते जाओगे। तो अपना चार्ट चेक करते रहो। बाबा के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के पास भी बहुत पत्र आते हैं, उनके सेक्रेटरी जो होते हैं वो सब पढ़ते हैं। कोई इम्पोर्टेंट पत्र होगा तो बताएंगे, सार बता देंगे। बाबा के पास भी बहुत पत्र आते हैं, तो ये तो संभव नहीं होता सबको उत्तर लिखा जाए। कई बच्चे तो केवल याद प्यार का पत्र लिखते हैं, हम ठीक हैं, बाबा भी उन्हें याद प्यार देते हैं। लेकिन जब बाबा का पत्र जाता है बांधेलियों के पास, तो बार बार प्यार से उसे चूमती हैं, आंखों पर रखती हैं। ओहो, भगवान ने हमें पत्र लिखा है, हम कितनी भाग्यवान हैं। कई ऐसे और भी बच्चे हैं, जब बाबा का पत्र जाता है तो बार बार पढ़ते हैं, आंखों पे रखते हैं, भगवान का पत्र आया है। बड़ा प्यार रहता है बाबा के पत्रों से भी बच्चों का। बाबा भी लिखते हैं, लेकिन सबके लिए तो नहीं लिख सकते। तो बाबा कह रहे हैं
तुम्हें मेरी मत पर चलना है। अब तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान आ गया है। भक्ति में तो तुम केवल ऐसे ही महिमा गाते थे, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था। अब मैं तुम्हें 84 जन्मों का ज्ञान देता हूँ और इन्हें भी 84 जन्मों का ज्ञान देकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे 84 जन्मों के अंत के इस अंतिम जन्म में आया हूँ तुम्हारे तन में। ब्रह्मा को भी मनुष्य दिखाते हैं, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा इनका बाप कौन था, पिता कौन था। ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? लोग तो सोचते हैं विष्णु की नाभि से निकला, पर इनका पिता स्वयं भगवान। इनके द्वारा ही मैं तुम ब्राह्मणों की रचना रचता हूँ, क्योंकि मुझे ब्राह्मण चाहिए। मैंने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल कैसे होगा। तो ब्रह्मा का भी देखो कितना बड़ा परिवार हो गया है, और ये परिवार बढ़ता ही जाएगा। फिर तुम्हारा परिवार बन जाएगा दैवी परिवार। तो जो नंबरवार ज्ञान में आए थे कल पहले, वो फिर आते रहेंगे। ये खेल हूबहू रिपीट हो रहा है। जो कल पहले हुआ था वही फिर से हो रहा है। इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं भी कल्प आता हूँ, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और इस यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। तुम बच्चे सोचो नहीं, कल पहले भी विघ्न पड़े थे, ये विघ्न पड़ते ही रहते हैं, लेकिन यज्ञ तो सफल होना ही है। इस यज्ञ के द्वारा ही मैं दैवी सृष्टि की स्थापना करा रहा हूँ। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, तो तुम ब्राह्मणों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य धारण रखना है। ऐसे नहीं तुम इसमें लिप्त रहो। कर्म भी करना है, श्रेष्ठ कर्म, और मुझे याद भी करना है। वरदान है, हमें अपने मनसा संकल्पों पर फुल अटेंशन देना है, तब हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। बाबा ध्यान दिला रहे हैं, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत कीमती है। ऐसा ना सोचो एक संकल्प व्यर्थ गया। एक भी संकल्प तुम्हारा व्यर्थ न जाए, तब तुम विश्व का कल्याण कर सकोगे। तो व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का संस्कार हो, प्रैक्टिस हो। स्लोगन है, कर्म में योग चलता रहे, तब तुम्हें कहेंगे कर्म योगी। तो आज हम अपनी राजाई को सामने रखेंगे। बाबा कैसी श्रेष्ठ राजाई हमारे लिए स्थापित कर रहा है, उसका हमसे कितना प्यार है। हम उसके वारिस बन गए हैं और 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.